अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स, खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और आप लोगों के साथ आज की रूटीन शेयर करने से पहले बस मैं इतना कहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ब्लॉग को पूरा एंड तक देखें, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और ना भी आए तब भी लाइक कर दीजिए। इस लाइक से जो है वो हमारे लिए एक दिल में जगह बन जाती है कि आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया है। चलें, आपके प्यार के साथ साथ अपने व्लॉग को पूरी तरह से स्टार्ट करती हूँ। मैं व्लॉग को वहीं से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जो है मैं जहाँ से छोड़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ चले मैं वहीं से व्लॉग को स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ वहीं से व्लॉग को पूरी तरह से कंटिन्यू करूँ। अब यहाँ पर मैं सुबह को उठी थी और सुबह सुबह का टाइम था, और अक्सर बेशतर मैं सुबह का नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, तो आज मैं चाय क्यों शेयर कर रही हूँ। आज की चाय मुझे बहुत अरसे बाद हस्बैंड के हाथ की चाय मिली, तो मैंने सोचा चलें वीडियो बना लेते हैं। रान कैसे रोते? ये चाय जो है वो कभी कभार नसीब होती है। और बस यहाँ पर जो है वो हस्बैंड ने आज मेरे लिए भी चाय बना ली थी। उन्होंने कहा कि जो है वो मैंने चाय बना दी है, तुम चाय पी लो। तो मैंने कहा चलें बस सादा सा नाश्ता करते हैं, और सादे से नाश्ते में यही होता है कि मैं चाय के साथ स्लाइस ले लेती हूँ। बहुत अर्ली इन्होंने मेरे लिए भी नाश्ता बना दिया था, फिर बच्चे उठेंगे तो उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। यहाँ इसके साथ बहुत मज़ा आता है, इसको डराती हूँ मैं इस तरह से। तो ये बच्चे जो है सब उठे तो फिर इनके बाबा इनके लिए जाकर केक ले आए, क्योंकि उरहान की ज़िद होती है केक खाना है, केक खाना है। बाबा के साथ जाके केक ले आए। अरे नहीं, नोक से नहीं खिलाइएगा, ऐसे हाथ से खिलाएं। अब देखना केक का हशर क्या होगा। सो यहाँ पर इन्होंने क्या हशर किया वो तो मैंने नहीं लिया। ये बस उरहान जो है वो इस तरह से केक मांगते हैं तो इनके बाबा जो है वो लेकर आ जाते हैं कि केक चलो मैं दिलवा देता हूँ, तो रोज़ ही हैप्पी बर्थडे हो जाती है। तो ये शौक़ इसको पेस्ट्री की तरह से खाने का है, लेकिन बहुत शौक़ से खाता है ये ना। फिर उसके बाद ही यहाँ मास्टर उरहान साहब कार्टून देखने बैठ गए थे, तो मैंने कहा चले मैं आपका जो है वो क्लिप लेती हूँ। जिस तरह इन्होंने टांग रखी ना, तो ये मेरे घर का बहुत ही जॉली सा बच्चा है माशाल्लाह से। बहुत हरकतें ऐसी करता है कि मुझे फ़ौरन जो है ना कैमरा उठाना पड़ता है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये रूम दिखा रही हूँ, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, और ये रूम जो है मैं आज क्लीन करूँगी। साथ मैंने बेड नीट कर लिया था, बहुत जो है वो जल्दी से जादू लगा लिया था। और इसके साथ साथ जो है बड़े रूम में मैंने आज इस तरह से करना था कि पिलो कवर काफ़ी दिनों से जो है वो धुल के रखे हुए थे, तो वो जो है वो नहीं चढ़ पा रहे थे, तो वो चढ़ाकर अब ये था कि इसकी बाइंडिंग करनी है। साथ ही जो है वो रोटी मैंने पका ली थी, और रोटी के साथ ये था कि रोटी चपाती मैंने बना ली थी। अब्बू को खाना देना होता है तो फिर जल्दी जल्दी से मैं इसमें नरम चपाती फ्लावर वाली बना लेती हूँ, तो फिर वो आराम से जो है अब्बू को खाना चला जाता है। और यहाँ पर मैंने इस बेड को भी बना लिया था, और इन्होंने जो है ना इसकी सेटिंग इस तरह से चेंज कर दी थी। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि सेटिंग जो है ना वो जब आया था बेडरूम सेट जो है ना वो इन्होंने जैसे सेट किया था, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ आइडिया लगाया कि मैं जो हूँ ना इसको इस तरह से सेट कर लेता हूँ। तो बस यहाँ पर अब मेरा ये वाला काम रह गया था, जिसको मैं जो हूँ वो जल्द अज़ जल्द कंप्लीट करना चाह रही थी। तो मैंने कहा कि आज मैं सुकून से जो है वो इसको पहले कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से होता है कि रहती चली जाती हैं। 9 to 5 आप जॉब जो कर रहे होते हैं ना, उसमें ऐसे काम जो है ना वो रहते जाते हैं। ये आज कर लूँगी, चलो अब ये थोड़ा रह गया तो चलो कल कर लूँगी। तो ये इस तरीके के काम जो थे आज मैं सुकून से करना चाह रही थी कि इस रूम को भी सेट कर लूँ और इस रूम को भी सेटिंग में जो है ना वो ले आऊँ। लॉन्ड्री होने के बाद कपड़े जो है वो करना फ़ोल्ड करना मुझे सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि दुनिया का मुश्किल काम मुझे यही लगता है इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास धो के फैलाने की जगह हो ना तो मेरे लिए ये काम भी मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा से यही करती आ रही थी कि जब हमारे पास ऊपर कह लीजिए कि छत होती थी ना, तो हम क्या करते थे कपड़े जैसे ही फैलाए तो मेरी सेटिंग ये होती थी कि शलवारें अलग, कमीज़ अलग और दुपट्टे अलग।
और जैसे जैसे ही मैं चीज़ें उतार रही होती थी और मैं उसी वक्त तय कर दिया करती थी। और ये मेरी अम्मी की आदत है, जब भी मैं इस तरह से करती थी और मतलब अम्मी करती थी तो मैंने भी ये चीज़ अपनी अम्मी से अडॉप्ट कर ली थी कि ऐसे ही करना है। और धूप कड़क लगे हुए कपड़े बिल्कुल भी आपको आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इस तरह से कर लेते हैं ना कि हाथ के हाथ कपड़े तय करते जाएं और छत पे किसी भी जगह इस तरह से टेरेस पे जहाँ भी आप जाएं वहाँ आप रख लेते हैं तो आराम से कपड़े उसी वक्त तय उतर कर नीचे उतरते हैं। तो ये काम मुझे बड़ा आसान लगता था। लेकिन अब क्या होता है कि कपड़े मुझे ड्रायर करके घर पे ही कहीं ना कहीं डालने होते हैं, तो उसके बाद बच्चे जो है वो उन कपड़ों को छीनना या कह लीजिए उतारना शुरू कर देते हैं उस जगह से। तो फिर मेरे हाथ से ओवर आउट हो जाता है कि मैं उस चीज़ को नहीं संभाल पाती। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो इसको एक जगह डाल दो, फिर उसके बाद मैं आराम से कर लूँगी जिस तरीके से मुझे टाइम मिलता है। मुझे हमेशा से ये चीज़ बुरी लगती थी कि कपड़ों को एक जगह डाल के जमा करके फिर उसके बाद मैं उसको तय करूं। मैं जैसे भी रस्सी पे होते थे कपड़े में वैसे के वैसे ही उतारे, क्योंकि मैं ख़ुद से क्लासिफ़िकेशन कपड़े करके पहले ही फैलाती थी और मैं धुलने ही ऐसे डालती थी। लेकिन इस घर में आन के मेरी रूटीन जो है वो ऐसी चेंज हुई है कि ना ही मैं शलवार कमीज़ें अलग धो पा रही हूँ। मैं सबसे पहले दुपट्टे धोती थी, उसके बाद कमीज़ें, उसके बाद शलवारें। लेकिन अब मुझे यहाँ पता है कि ख़ुद ही कपड़े बिखर जाएंगे, तो मैं ऐसी सेटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। बस मैं जल्द अज़ जल्द जो है वो अपना एक राउंड बनाती हूँ, फिर उसके बाद जो है उसको धोने डाल देती हूँ। लेकिन कपड़े अगर हम जैसे धोते हैं तो वैसे फैलाते हैं और फिर वैसे फैलाते हैं तो फिर वैसे तय होते हैं। ये है कपड़ों की सेटिंग। और ये चीज़ अल्लाह बख्शे मैंने अपनी अम्मी से अडॉप्ट की और मुझे अपनी अम्मी से ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। और जब आप बनियान एक तरफ फैलाए हुए होते हैं और शर्टें एक तरफ फैलाए हुए होते हैं तो आप फिर वैसे ही तय करते हैं। ये होती है कपड़ों में आराम से जब आप इस तरह से कर रहे होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर अब ये हो नहीं पा रहा। जब तक मैं जो हूँ कुछ इस तरह से कोई गैलरी नहीं होती तो फिर मैं ऐसी ही सेटिंग बनाई हुई हूँ कि यहाँ पर जगह जगह कपड़े डालती हूँ और हाथ के हाथ बच्चों के कपड़े फिर वो तय कर देती हूँ या तो फिर नीचे डाल देती हूँ। और यहाँ पर मेरा ये बाइंडिंग का काम भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इस काम के लिए कि ये पीछे ना चला जाए, आगे ना हो जाए। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा कि मैगी जो है वो मुझे मैगी खानी है, नूडल्स खाने, तो मैगी इन लोगों को बना दी थी। और अभी टाइम जो है ना वो 6:30 बजे का हो रहा है। और यहाँ जो आप सामने ये कपड़े फैले हुए देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड की बहुत बहुत प्यारी आदत है। मैंने तो इनसे कहा है कि आप ना इस तरह से करें कि मुझे डोर के पीछे एक खूंटी लगा दें। तो फिर इन्होंने कहा है कि हाँ चले कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर ये घर जब हम आए थे ना तो ये पहले से ही लगी हुई थी, तो बस अब इनको आदत है कि यहाँ के यहाँ हैंग कर देते हैं। और फिर मैं भी कुछ नहीं कहती कि कोई बात नहीं, चलो जब होगा जबकि जब देखी जाएगी। अब यहाँ पर ये अंगूर लेकर आए थे, ग्रेप्स लेकर आए थे, तो मैंने इसको पानी में भिगो दिया और ये खाना खाने बैठ गए थे। तो साथ साथ जो है वो खाना इन्होंने खाया तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। उसके बाद खाने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने आन कर जो है वो सारे बर्तन धोने थे। और इसके बाद जो है वो मेरा अंगूर खाने का बहुत मूड था आज। काफ़ी जो है ना वो मुझे रस भरे अंगूर बहुत पसंद आते हैं। तो हस्बैंड कहते हैं ना मीठा कुछ, मैं कहती हूँ मीठा आप फ्रूट ले आएँ थोड़ा सा। लेकिन मैं इनको मीठा बना के दे देती हूँ। अक्सर बेशतर ये होता है कि ये मीठा मांगते हैं, तो मतलब कभी ना कभी कोई ना कोई रूटीन ऐसी बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ मीठा बना देती हूँ। तो साथ ही सारे जो है रात के बर्तन, क्योंकि हेल्पर अभी नहीं है, जब हेल्पर आएगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन ये होता है कि जब हेल्पर नहीं भी होती है तो फिर मैं इस तरह से जो भी बर्तन बचते हैं मैं धोती जाती हूँ, और नहीं धोती तो फिर वो एक साथ ही बर्डन बन जाता है बर्तनों का। तो अभी जो बर्तन रात के थे वो मैं फिर जो है ना इसको सारे इस तरह से क्लीन अप कर रही थी कि ये जो रात की मेरी रूटीन है ये कंप्लीट हो जाए अभी इस वक्त। हस्बैंड को जो है वो ये वाला खाना मेरा जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड से ज़्यादा मेरे अर्शमान को ये वाला खाना, वो कहता है ग्रे वाला सालन। मैं कहती हूँ इसको जो है वो पिकनिक चिकन कहते हैं, बेटा पिकनिक चिकन कहा करो। तो बस यहाँ पर इसको मसाला लगा के और इसको ज़्यादा अच्छा बनाना होता है तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो कोयले का दम दे देती हूँ। साथ ही मैं जो हूँ इतना स्टोव इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और जो जो चीज़ गिरती जाती है ना, मैं एक एक चूल्हा भी अगर गिर रही होती है या इस तरह से हो रहा होता है ना चूल्हे के साथ, तो फिर मैं इसको अच्छे से इसी वक्त क्लीन कर देती हूँ ताकि मुझ पे बार बार बर्डन ना पड़े, क्योंकि आंटी भी नहीं है। और अगर मैं रखूँगी तो फिर मैंने ही साफ़ करना है, अव्वल और आखिर दोनों टाइम मैंने ही साफ़ करना है। तो मैं कहती हूँ इसको हाथ के हाथ साफ़ करूँ, ना ही इस पर कोई चिकनाई जमे या कुछ ऐसा हो।
और जब मैं कभी ऐसे कोई पाए बना रही होती हूँ, मुझे पता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो फिर मैं कहती हूँ चलो भाई जलने दो अब चूल्हे को, क्योंकि इसका लाइटर ना वो ख़राब हो सकता है अगर हम इसको छोड़ कर रखें। सेल वगैरह ख़राब हो सकता है और इस तरीके के स्टोव का ख़्याल ही करना पड़ता है, क्योंकि आखिर में जब हमने घर छोड़ना है तो मालिक मकान ने हमसे ही सवाल करना है। और फिर जब इस तरीके के काम होते हैं या इस तरह से होता है ना, तो फिर सुकून इसी में रहता है कि ये चमकता नज़र आना चाहिए आपको। और दिन में 3 दफ़ा हाथ लगाऊँ या 2 दफ़ा। मैं ग्रेप्स को जो है वो अच्छे से जो है वॉश कर लूँगी, जो भी इसके ऊपर फ्लाई वगैरह इस तरह से गंद वगैरह होता है वो इस पानी में भिगोने की वजह से चला जाता है। उसके बाद जो मेरा लेफ़्ट ओवर खाना है वो मैं बॉक्स में डालकर रख दूँगी ताकि ख़राब भी ना हो, और इस तरीके से जो है ना दिमाग सुकून में रहता है कि हाँ हमने हर चीज़ क्लियर कर दी और किचन बंद कर दें अब हम। तो बस यहाँ पर जो है वो अभी मेरा जो खाना है वो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद जो है वो अंगूर धोऊँगी, और मैं अगर चीज़ फ्रूट जो भी आता है मैं इस तरह से धो भी लेती हूँ, फिर भी मेरे हस्बैंड को ना सुकून नहीं आता, वो अपने हाथ से ज़रूर धोते हैं। मैंने इसके अंदर जो है ना धोकर पीना, मीठे का पानी जो होता है ना, मीठा पानी, वो अक्सर वो इस तरह से करते हैं, तो फिर मैंने कहा चले मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पानी आता ही मीठा है, साफ़ सुथरा पानी होता है, लेकिन फिर भी वो जो है वो कैन के पानी से आराम से इसको वॉश करते हैं। फिर मैंने कहा चला मैं जो हूँ ना वो ठंडा पानी ही डाल के इसको वॉश करूँ तो थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे और पानी से अच्छे से फ़्रेश भी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसके बाद भी इसको अच्छे से फ़्रेश किया, वो बोटल्स के साथ भी यही करते हैं, उसको भी क्लीन करते हैं। तो फिर मैंने कहा आप अपने हाथ से एक दफ़ा ज़रूर कर लें, और फिर जब उनको सुकून आ जाता है फिर मैं भी सुकून में हो जाती हूँ। यहाँ मेरा व्लॉग आप लोगों को नज़र ही आ रहा है कि बस एंड ही होने वाला है। तो अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे नए होते तो सब्सक्राइब कर दिया करें। अपनी बहुत बहुत दुआ में याद रखा करें मुझे भी। अल्लाह हाफ़िज़।